6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 तक आज सॉल्व करेंगे। देख लो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यहाँ पे देख लो कह रहा है थ्योरम 6.2 का यूज करके क्या प्रूफ करना है। तो कह रहा है द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल है ना, इसका जो ये मिड पॉइंट है, ये दो साइड है, इसका ये डी मिड पॉइंट है और ई मिड पॉइंट है। ये दोनों मिड पॉइंट को ना क्या किया गया है, ज्वाइन कर दिया गया है। ज्वाइन करने के बाद क्या कह रहा है कि जो लाइन ज्वाइन करेंगे वो पैरेलल होगा थर्ड साइड का। यानी ये जो ट्रायंगल है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मिड पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो ये लाइन बना है ना वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा। ये प्रूफ करके दिखाना है। चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहला काम की गिवन लिख ले रहे हैं, और गिवन क्या लिखेंगे तो हम लिख लेंगे ए बी सी इज ए ट्रायंगल लिखेंगे। चलो ए बी सी को हम ट्रायंगल ले लिए, और इसमें डी लिख लेंगे, डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, ये बात ले लेंगे। उसके बाद देख लो ज्वाइन कर देंगे डी को, ज्वाइन कर देंगे डी को। देखो डी और ई दोनों ज्वाइन कर दिए। अभी ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो डी लाइन है ना वो बीसी के पैरेलल है, ये प्रूफ करके दिखाना है। चलो प्रूफ करते हैं। देखो कैसे प्रूफ होगा। यहाँ पे हम क्या प्रूफ करेंगे, डीई को पैरेलल लाना है बीसी के, और कह रहा है थ्योरम 6.2 का यूज कीजिए। थ्योरम 6.2 में क्या था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी था ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स था। थेल्स थ्योरम जो हम पढ़े थे उसका कन्वर्स था। तो हम लोग देखो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स का यूज करके इसे प्रूफ करेंगे। चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले डी मिड पॉइंट है ना, जब डी मिड पॉइंट है तो हम यहाँ पे ये बात हम लिख सकते हैं, लिखते हैं डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है डी बता दो, डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। और जब मिड पॉइंट होता है तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा ना, ए डी इक्वल टू डी बी। चलो ए डी इक्वल टू डी बी लिख लेते हैं, यहाँ पे ए डी इक्वल टू डी बी लिख लिए। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि दोनों तरफ ना हम डी बी से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग डी बी ऑन बोथ साइड। देखो ऐसा क्यों किया हम, ऐसा क्यों किए सो अभी पता चल जाएगा। देखो इधर डीबी से डिवाइड किए और इधर भी डीबी से ही डिवाइड किए, तो हमें यहाँ पे मिल रहा है एडी बाई डीबी और इक्वल टू में यहाँ 1 मिल रहा है। इक्वेशन 1 ले लेंगे। इक्वेशन 1 तक समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करते हैं, इस साइड ये हमारा एडी बाई डीबी इक्वल टू 1 आ गया। एक और चीज़ दिया हुआ है, ई मिड पॉइंट हमारा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ई को मिड पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ, बताओ ई किसका मिड पॉइंट है, तो ए सी का है। देखो ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए सी लिख लिए। अब देखो ई मिड पॉइंट है तो क्या होगा, ए इक्वल टू ई सी होगा ना, यहाँ पे लिख ले रहे हैं ए इक्वल टू ई सी। इधर भी क्या करेंगे, दोनों तरफ ई सी से डिवाइड कर देंगे, फिर वही बात लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ई सी। यहाँ पे देखो दोनों साइड जो है ई सी से डिवाइड कर रहे हैं। अभी देख लो जैसे ही ई सी से डिवाइड करेंगे ए ई बाई ई सी लिखाएगा यहाँ पे, और इधर भी ई सी बाई ई सी ही लिखाएगा। देखो ए ई बाई ई सी इधर जैसे वैसे, और यहाँ पे 1 लिख देंगे, इक्वेशन 2 आ गया। देखो इक्वेशन 1 और 2 दोनों में RHS में 1 है, तो LHS को इक्वल कर देंगे ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो दोनों का RHS में 1 है, LHS को इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम यही बात लिखेंगे, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। देखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी याद कर लो। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या था कि जब सेम रेशियो में होता था दो लाइन से, जब दो लाइन सेम रेशियो में आता था तो क्या होता था, ये डी पैरेलल बीसी हो जाता था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी पैरेलल बीसी लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये बात कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम प्रूफ कर चुके हैं। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है सॉल्व, क्वेश्चन 9 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन 9 में दिया हुआ ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। देखो कह रहा है ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है और उसका डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पे। प्रूफ करके दिखाना है AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, ये प्रूफ करके दिखाना है। चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहला काम कि गिवन इसमें क्या है वो गिवन लिख ले रहे हैं। चलो गिवन जो दिया हुआ है वो है ABCD इज ए ट्रेपीजियम। देखो यहाँ पे ये गिवन है, ABCD ट्रेपीजियम है और इसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है। क्या दिया हुआ है, इन विच AB पैरेलल DC, ये बात दिया हुआ है। और कुछ दिया है तो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, ये भी बात लिख दे रहे हैं। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायगोनल्स AC एंड BD, डायगोनल्स AC एंड BD आर इंटरसेक्टिंग एट O, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, तो ये बात भी हम लिख दिए। चलो
क्या प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है वो यहाँ दिया हुआ है, देख लो। AO बाई BO लाना है और CO बाई DO लाना है। हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, ये लाना है। इस क्वेश्चन में ना प्रूफ होगा, चलो प्रूफ करके दिखाते हैं। क्या सॉरी, इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन होगा, और देखो कंस्ट्रक्शन हम करके दिखा रहे हैं। एक लाइन जो है ना, हम EF लाइन खींचेंगे जो कि O के द्वारा O से क्रॉस करता हुआ जाएगा, और ये लाइन EF जो है वो AB और CD के पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन याद रखना सभी स्टूडेंट्स, लिख लो ड्रॉ EF पैरेलल AB एंड पैरेलल DC, ठीक है, ये बात लिख लो। ड्रॉ EF पैरेलल AB एंड पैरेलल DC, ये बात सभी स्टूडेंट्स याद रखना। ड्रॉ, चलो ये ड्रॉ कर लेंगे, और O के द्वारा जा रहा है ना, O से जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? पासिंग थ्रू पॉइंट O। ये जो हम लाइन खींचे हैं वो कौन से लाइन से जा रहा है? तो O से जा रहा है, तो हम लिख लेंगे पासिंग थ्रू पॉइंट O। अभी देख लो, ये लाइन जो ड्रॉ किए हैं ना, ये लाइन कौन सा लाइन ड्रॉ किए हैं? ये EF जो लाइन ड्रॉ किए हैं वो AB और DC दोनों के पैरेलल ड्रॉ करना है, और जो कि O से जा रहा है, पास कर रहा है, ठीक है। अभी देख लो क्या प्रूफ करके लाना है, तो AO बाई BO और CO बाई DO लाना है। सबसे पहले हम लोग कौन सा ट्रायंगल्स लेते हैं? चलो ट्रायंगल्स को हम लेके दिखा दे रहे हैं। पहले ये ट्रायंगल ले लो, चलो इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ADB है। हम ADB में आते हैं, ADB में आ रहे हैं, क्या लिखेंगे? ADB, इन ट्रायंगल ADB। देखो ADB में देखो कि ये EO जो है वो AB के पैरेलल है ना, EO पैरेलल AB दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? EO पैरेलल AB लिख लेंगे, और EO पैरेलल AB लिखने के बाद हम BPT यूज करेंगे इसमें, तो सेम रेशियो क्या होगा? AE बाई AD इक्वल टू BO बाई OD। तो इधर हम क्या लिखेंगे? AE बाई DE लिखेंगे, और इधर क्या लिखेंगे? तो BO बाई DO लिख देंगे, BO बाई DO, और यहाँ पे लिखेंगे बाई BPT, यहाँ BPT लिखेंगे इक्वेशन 1। इसी तरह एक और ट्रायंगल लेंगे, देख लो कौन सा ट्रायंगल अब लेंगे, तो देखो एक ट्रायंगल तुम्हें दिखा दे रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल दिखा, ये ट्रायंगल ADC में आ जाओ, क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ADC, चलो ADC में आ जाओ, इन ट्रायंगल ADC। इसमें कौन सा दो लाइन पैरेलल है? देखो ADC वाले में, ये वाले में देख लो, ADC वाले में कौन सा लाइन पैरेलल है? तो यहाँ पे देखो OE और DC पैरेलल है, तो यहाँ पे हम यही बात लिखेंगे कि EO जो है वो किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है। चलो इधर हम BPT यूज करेंगे तो क्या आएगा? AE बाई DE, और इधर AO बाई OC। चलो लिख लेते हैं AE बाई DE, और इधर क्या लिखाएगा? तो AO बाई OC लिखाएगा, AO बाई OC, और रीजन लिखेंगे बाई BPT, और इक्वेशन 2 हो जाएगा। देखो इक्वेशन 1 2 में AE बाई D इधर भी है, AE बाई D इधर भी है, दोनों इक्वेशन में LHS मिल रहा है, RHS को भी इक्वल कर देंगे। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो RHS हमारा इक्वल हो जाएगा, और RHS देखो क्या दिया है? BO बाई DO, और इधर दिया है BO बाई DO, और इधर दिया है AO बाई OC। देखो प्रूफ क्या करना था? हमें लाना था AO बाई BO लाना था, हो गया। यहाँ पे देखो AO अपनी जगह पे है, BO को इधर भेज देंगे, ठीक है, और OC उधर चला जाएगा, और DO अपने जगह पे है। देखो हमारा प्रूफ हो चुका है, देख लिया ना कैसे प्रूफ हुआ। ये क्या किया है? OC जो है OC वो BO के जगह पे गया, और BO जो है वो आ गया OC के जगह पे। हमारा ये क्वेश्चन हो गया प्रूफ, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, देख लो कैसे बनाया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, क्वेश्चन 9 हमारा सॉल्व हो चुका है, और हम क्वेश्चन 10 पे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन 9 के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देख लो। लिखा हुआ है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO सो दैट ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ये क्वाड्रिलेटरल दे दिया है, ABCD क्वाड्रिलेटरल दे दिया है, अब इसे ट्रेपीजियम प्रूफ करके दिखाना है। और गिवन क्या है सो देख लो, गिवन दिया हुआ है AO बाई BO और CO बाई DO दे दिया है इस क्वेश्चन में, और हमें क्या कह रहा है कि ट्रेपीजियम आप प्रूफ करके दिखाइए। चलो गिवन क्या दिया है? गिवन लिखेंगे ABCD जो है, ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है। चलो ABCD को हम क्वाड्रिलेटरल ले लिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है? इसका जो डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स कौन कौन डायगोनल है? तो डायगोनल्स जो है वो क्या है? AC और BD लिख लेंगे, डायगोनल AC एंड BD आर इंटरसेक्टिंग। देखो ये इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, तो हम लिख दिए डायगोनल AC एंड BD आर इंटरसेक्टिंग एट O। देखो इस प्रकार कर रहा है, सच दैट लिख दे रहा है, इस प्रकार इंटरसेक्ट कर रहा है कि AO जो है वो BO के और CO बाई DO दोनों इक्वल है। AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO इस तरह है
देख लो इस प्रकार इंटरसेक्ट कर रहा है डायगोनल कि AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO दे दिया है। अभी देखो इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, तो क्वेश्चन में प्रूफ जो करना है वो इस क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम प्रूफ करके दिखाना है। क्या इस क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम प्रूफ करना है। और सभी स्टूडेंट जानता है कि जो ट्रेपीजियम होता है उसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो हमें क्या करना है कि इसमें AB जो है CD के पैरेलल अगर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि यह क्वाड्रिलेटरल जो है वो ट्रेपीजियम है। मतलब एक पेयर जो है अपोजिट साइड्स पैरेलल लाना है, यानी AB को CD के पैरेलल लाना है। AB पैरेलल CD आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है। चलो करते हैं। इसमें भी क्या करना है, इसमें भी कंस्ट्रक्शन कर लेना है। और जो कंस्ट्रक्शन करेंगे ना इसमें, वो क्या करेंगे, एक लाइन जो है, एक लाइन फिर से हम खींचेंगे और ये है EF और ड्रॉ करेंगे, सिर्फ AB के पैरेलल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ EF पैरेलल AB पासिंग थ्रू पॉइंट O। चलो ये बात सबको समझ में आ गया होगा कि हम एक लाइन EF ड्रॉ किए हैं जो कि AB के पैरेलल है और O से पास कर रहा है। ये कंस्ट्रक्शन सबको याद रखना चाहिए, तब याद कर लेना। और देख लो बिना कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। तो जो क्वेश्चन में थ्योरम में और कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है उसमें कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो बिना याद किए प्रूफ नहीं होता, तो ये कंस्ट्रक्शंस याद करना पड़ता है। यहाँ पे देख लो प्रूफ करते हैं। प्रूफ में सबसे पहला काम कि जो गिवन है उसे हम पहले लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे कुछ गिवन है ना, AO बाई क्या लिया, AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, ये दिया हुआ है। हम क्या करेंगे ना, इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं। देखो AO बाई, देखो AO की जगह AO लिखेंगे और CO को क्या करेंगे, यहाँ ले आएंगे। ऐसा रहता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वही काम कर रहे हैं कि हम CO को यहाँ पे ले लेंगे और BO को यहाँ डाल देंगे। देखो ऐसा जगह चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये चीज़ हमें कहाँ से मिला था, तो गिवन से, और ये इक्वेशन 1 हम ले लिए। समझ में आ गया इतना। अब देखो जो हम कंस्ट्रक्शन किए थे ना उसका काम करेंगे। अब देखो एक ट्रायंगल दिखा रहा है, ये जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है, ये जो हमें ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, ये कौन सा ट्रायंगल है बताओ। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है वो है ABD। चलो ABD में आते हैं, ABD में आके बनाते हैं। देखो इन ट्रायंगल ABD में आ जाओ। जब ABD में हम आएंगे तो OE किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, OE AB के पैरेलल हम लिख लिए, OE पैरेलल AB। अब इसमें VPT यूज करेंगे। VPT में क्या होता है, जब पैरेलल होता है तो सेम रेशियो में हो जाता है। चलो सेम रेशियो में क्या आएगा, तो सेम रेशियो में जो आएगा वो क्या आएगा, सो देख लो। इधर आएगा AE बाई DE और इधर क्या आएगा बताओ, इधर आएगा BO बाई DO आएगा। तो हम यही बात लिखेंगे AE बाई DE लिख देंगे और इधर लिख देंगे BO बाई DO लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे बाई BPT इक्वेशन टू, BPT मतलब थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, देखो सेम रेशियो मिला दिए। अब देखो दोनों का RHS मिल रहा है, BO बाई DO दोनों का RHS मिल रहा है ना। तो हम फिर क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से पता चल रहा है कि मेरा RHS सेम है तो LHS को भी इक्वल कर देंगे। LHS क्या है मेरा, AO बाई CO लिखा हुआ है और इधर क्या है तो AE बाई DE लिखा हुआ है। अभी देखो AO बाई CO इक्वल टू AE बाई DE आ रहा है। देखो कहाँ, AO बाई CO और AE बाई DE कौन सा ट्रायंगल में ये नजर आ रहा है, देख लो ये कौन सा ट्रायंगल में नजर आ रहा है, तो ये वाले ट्रायंगल में हमें नजर आ रहा है। देख लो, देखो क्या है, AO बाई CO और AE बाई DE। हम लोग कन्वर्स ऑफ BPT में पढ़े थे कि जब कोई ट्रायंगल्स में दो लाइन सेम रेशियो में होता है तो ये दोनों लाइंस क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा ना, यानी OE जो है वो CD के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, OE जो है वो पैरेलल आ रहा है किसके, OE पैरेलल आ रहा है CD के, और लिख देंगे यहाँ पे बाई कन्वर्स ऑफ BPT। अभी देख लो यहाँ पे ना OE जो था वो AB के भी पैरेलल था और OE जो है वो CD के भी पैरेलल है। लेकिन हम लोग क्या किए थे, कंस्ट्रक्शन जब किए थे तो हमें क्या पता चला था कि OE जो है वो AB के पैरेलल था। हम कंस्ट्रक्शन में यही ना लिए थे और यहाँ पे OE CD के पैरेलल है। तो यहाँ पे देख लो लिख रहे हैं, बट वी नो OE जो है वो पैरेलल है AB के। तो इस प्रकार क्या हुआ पता है, तीनों पैरेलल हो गया। OE जो है वो AB के भी पैरेलल हो गया और CD के भी पैरेलल हो गया। देख लो तीनों पैरेलल हो गया एक दूसरे का। यहाँ पे OE पैरेलल CD आया। उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन से जानते हैं कि OE AB के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन में हम लोग किए थे। उसके बाद जब ये OE AB के पैरेलल आया तो तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB जो है वो हमारा CD के पैरेलल है। और जब पेयर ऑफ वन अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है तो हम क्या लिखते हैं ABCD जो है वो ट्रेपीजियम आ गया। एक लाइन आप लिख सकते हैं इसमें कि वी नो डैट ए क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स
इज पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। यहाँ पे वही चीज़ लगा है, जब एक अपोजिट साइड पैरेलल आया तो ABCD क्या हो गया, ये ट्रेपीजियम हो गया है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सभी स्टूडेंट देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इसी के साथ ये हमारा क्या था, एक्सरसाइज 6.2 ना। तो एक्सरसाइज 6.2 का ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सॉल्व हो चुका है। आज 6.2 सॉल्व हुआ है। हम लोग नेक्स्ट डे क्या करेंगे, 6.3 को स्टार्ट करेंगे और जल्द से जल्द ट्रायंगल चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा सिलेबस इस पर कंप्लीट होने वाला है और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम सारा जो नोट्स है, नोट्स का क्वेश्चन करवाएंगे और सारा सैम्पल पेपर भी करवाएंगे और बहुत सारा सेट्स जो है यहाँ पे बनवाया जाएगा। तो एग्जाम का मैथ्स का पूरा तैयारी करवाया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करो। और ये एक्सरसाइज 6.2 क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में।